नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की 59 वर्ष की विकास यात्रा इस बात की गवाही देती है कि हरियाणा ने संपन्नता और खुशहाली तक का लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हम हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। ये बहुत ही गर्व का दिन है कि अब की बार इस नवंबर माह में उत्सवों का ये माह रहा है। पिछले 3 दिन इस स्थान पर और पूरे प्रदेश में हरियाणा दिवस की धूम रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में 60वें हरियाणा दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव एवं प्रदर्शनी के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा कि 3 दिनों तक चले इस उत्सव में हमने अपने राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास यात्रा को न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया। हमारे कलाकारों ने लोक गीतों और नृत्यों के माध्यम से हरियाणा की जीवंत परंपराओं को प्रस्तुत किया। साथियों, हम प्रदेश की 59 वर्षों की विकास यात्रा के इतिहास का हमने अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश में विपन्नता से संपन्नता की ओर, बदहाली से खुशहाली की ओर कई अनेक मंजिलें हमने तय की हैं। हरियाणा देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मात्र 1.34% और जनसंख्या के हिसाब से 2.09%, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा अहम योगदान 3.6% है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले कलाकारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये 3 दिवसीय आयोजन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये हरियाणा की आत्मा का उत्सव है। विद्यार्थियों ने नवाचार और तकनीकी प्रदर्शनियों के जरिए राज्य के भविष्य की झलक दिखाई। इन सबने एक उत्सव को जन जन का उत्सव बना दिया और हमारी संस्कृति और लोक परंपराओं को मंच पर जीवंत कर दिया और इस उत्सव को यादगार बना दिया। हरियाणा के पक्की सड़क लगी है। पक्की सड़क से हमारा हर गांव वो जुड़ा हुआ है। अब 86% गांव वह ढाणी में आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है और बिजली से हमारा चाहे गांव है, ढाणी है, अग जगमग हो रही है। राज्य के आज हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये हुआ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन भी आज उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में 15 नवंबर से धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलने वाला है। सीएम सैनी ने कहा कि पहली बार यह महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा, जिसमें अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। 2014 में प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के आगमन के दौरान कहा था कि गीता स्थली के तौर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि इसके बाद हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला किया था। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लेकर अब तक 9 वर्षों में इसकी सफलता और लोकप्रियता देखने को मिल रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश
सहयोगी पार्टनर की भूमिका में रहेगा। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए विख्यात है। साथियों, ऐसे महान सांस्कृतिक परंपराओं वाले राज्य का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी राज्य बनने से इस महोत्सव की गरिमा और तथा गौरव कई गुना बढ़ जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर पर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन वो बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि यहाँ हम मध्य प्रदेश की संस्कृति से परिचित होंगे। इसमें उनकी संस्कृति और शिल्प, खान पान इत्यादि से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा कि हमारी बेटियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अदम्य जज्बे और टीम भावना से न केवल भारत का मान विश्व मंच पर बढ़ाया है, बल्कि हर देशवासी के हृदय में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ा दी है। यह ऐतिहासिक जीत नारी शक्ति के उस अटूट साहस और संकल्प का प्रतीक है जो ये संदेश देती है कि जब नारी आगे बढ़ती है तो राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा कि हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा को मैं विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक प्रदर्शन पर समस्त प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात भी है कि हरियाणा की हमारी बेटी शेफाली वर्मा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा के जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के उपलक्ष्य में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है, जहां इस बैठक में सीएम सैनी ने सभी दलों से आह्वान किया है कि गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस को हम सब मिलकर बड़े ऐतिहासिक और गरिमामय स्तर पर सफल बनाएं। सीएम सैनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता, निष्ठा और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उनका जीवन संदेश आज भी हमें एकता, सहिष्णुता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से इस महोत्सव को जन जन का उत्सव बनाने का मैं आग्रह करता हूं।